अच्छा उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बीजेपी विंस लोकसभा सीट इवन बिफोर वोटिंग बट हाउ। हाय हाय। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा चर्चा चल रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि आखिरकार अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं किया गया है लोकसभा का, और ये चुनाव का जो रिजल्ट है वो तो 4 जून को आना है। तो उसके पहले ऐसा क्या हो गया जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट को ऑलरेडी जीत डिक्लेयर कर दिया गया है। बेसिकली ये मामला सूरत का है। सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको ऑलरेडी जीत डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है, जो फॉर्म है, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये आप खबर देख पाओगे। लोकसभा इलेक्शंस 2024, बीजेपी मार्क्स फर्स्ट पोल विक्ट्री एज मुकेश दलाल विंस सूरत लोकसभा सीट अनअपोज्ड। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आजादी से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, क्या कभी ऐसा इंस्टेंस आया है जहां पर अभी चुनाव हुए बिना ही, रिजल्ट डिक्लेयर किए बिना ही किसी कैंडिडेट को जीत डिक्लेयर किया गया हो? आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं जिसमें आपको एक सिंगल बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, एक पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा, सभी लाइव क्लासेस होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, 18 बुक्स मिलेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके चाहे 2025 हो या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बैच कोई भी ले सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, बीजेपी की तरफ से पहला खाता ऑलरेडी खोल दिया गया है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था, गुजरात में जो सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को ऑलरेडी जीत डिक्लेयर किया गया है। सूरत के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है वो एक्चुअली 7 मई को होना था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी जीत डिक्लेयर किया गया है तो वहां पर चुनाव नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन होता है, जब जीत के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यहां पर लिखा हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर फॉर दी 24 सूरत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ध्यान रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हेड होते हैं, एक तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हेड होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कंडक्ट करने की। और जनरली क्या होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो डीएम होते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जनरली। और मान लीजिए अगर स्टेट में चुनाव हो रहा है, असेंबली का चुनाव हो रहा है, तो वहां पर जो एसडीएम होते हैं वो एक तरह से रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पूरा सर्टिफिकेट जो है मुकेश दलाल जी को दे दिया गया है कि उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दी है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखो, वहां पर टोटल 10 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, 10 कैंडिडेट्स ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो बीजेपी के हो गए, फिर बाकी के 9 में से जो कांग्रेस वाले कैंडिडेट हैं जिनका नाम है नीलेश कुंभानी, उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा था उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। और उसके बाद यह देखने को मिला बाकी के जो 8 कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो अल्टीमेटली यहां पर एक सिंगल बीजेपी के कैंडिडेट बचे, इसीलिए उनको यह जीत डिक्लेयर किया गया है। यहां पर एक्चुअली जो बीजेपी है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे कि जो नीलेश कुंभानी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके यहां पर जो सिग्नेचर है प्रपोजर के, क्या होता है ना, अगर आप किसी भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो तो वहां पर आपको 3 आपके सपोर्टर होने चाहिए, प्रपोजर होने चाहिए, जो प्रपोज करते हैं, यहां पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए प्रॉपर तरीके से फॉर्म में। तो यहां पर बीजेपी ने कहा कि नीलेश कुंभानी कांग्रेस के कैंडिडेट के जो प्रपोजर्स हैं, तीनों प्रपोजर्स, उनके सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी है और इसको लेकर जांच करनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है आप देख पाओगे, रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि नीलेश कुंभानी के प्रपोजर्स के जो सिग्नेचर हैं उसमें कुछ फ्रॉडरी की गई है, मतलब वो गलत हैं, वो उनके सिग्नेचर नहीं हैं, और इसी की वजह से उनका जो
नामांकन है, उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक और चीज अगर आप में से लोगों को पता हो, देखो क्या होता है ना, कोई भी कैंडिडेट होता है उसके साथ साथ एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी होता है। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब क्या है कि मान लो उस कैंडिडेट को अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, इन केस अनफॉर्चुनेटली कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूट वाला कैंडिडेट होता है वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे उनका नाम है सुरेश पदसाला, लेकिन उनका भी जो कैंडिडेचर है, उनका भी जो फॉर्म है वो भी इसी बेसिस पर रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहां पर जो सिग्नेचर थे प्रपोजर्स के वो जेन्युइन नहीं थे। यहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो बताया जा रहा है कि प्रपोजर्स ने, जो 3 प्रपोजर्स थे, उन्होंने एफिडेविट में भी लिख कर दिया है कि वो सिग्नेचर हमारे नहीं है। मतलब कांग्रेस की कैंडिडेट की तरफ से जो प्रपोजर्स ने सिग्नेचर किया था ना, उन्होंने कह दिया कि हमने ये सिग्नेचर किया ही नहीं है, वो गलत है, उन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया। और इनिशियली मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर जो कुंभानी है, जो कांग्रेस पार्टी के मेन कैंडिडेट थे, उनके जो तीनों प्रपोजर थे वो एक्चुअली उनके रिलेटिव्स हैं। तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि उनके खुद के रिलेटिव्स ही एक तरह से पीछे हट गए हैं। उनका कहना है कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 1 दिन का समय भी दिया, नीलेश कुंभानी जी को कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो हम आपको 1 दिन देते हैं, आप अपने तीनों प्रपोजर को लेकर आ जाओ। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट तो पहुंच जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, लेकिन जो 3 प्रपोजर्स ने साइन किया था ना, वो आते ही नहीं है उनके साथ। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो तीनों प्रपोजल हैं जिन्होंने साइन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्म फिल करने के लिए, वो एक तरह से पीछे हट गए और यहां पर इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी के 8 ने तो अपना नॉमिनेशन ही हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। खैर, अब यहां पर एक और चीज है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्टली बीजेपी को अटैक किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देखिए बीजेपी गलत तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है, यहां पर जो तीनों प्रपोजर्स हैं उनको एक तरह से किडनैप किया गया है बीजेपी के द्वारा, ऐसा यहां पर कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर इसकी तह तक जाएं, इसकी जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें, इस तरह से हमारे नॉमिनेशन को रद्द कर देना ये सही नहीं है। ठीक है, खैर जो भी हो, यहां पर अगेन आप देख पाओगे जयराम रमेश जी, जो काफी आजकल न्यूज में चल रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक बड़ा ट्वीट लिखा और देखिए उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने कहा कि पहले तो जो मेन कैंडिडेट थे सूरत के नीलेश कुंभानी, उनका रिजेक्ट होता है, फिर उसी ग्राउंड पर जो सुरेश पदसाला हैं, जो सब्स्टिट्यूट वाले कैंडिडेट हैं, उनका भी रिजेक्ट होता है। बाकी के फिर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया और बीजेपी यहां पर जीत गई। और 2 हफ्ते पहले ही, पोल होने के 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी जीत जाती है। तो यहां पर जो जयराम रमेश जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली सूरत में बहुत सारे जो MSMEs हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो मोदी जी के काम से खुश नहीं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इसी को छुपाने की वजह से बीजेपी इस तरह के काम कर रही है एंड यहाँ पर जो हमारा डेमोक्रेसी वो एक तरह से खतरे में है। इस बार का इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है। खैर, यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ जानना जरूरी है कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? मैं आपको बता दूं, पिछले 70 साल के इतिहास में अगर आप देखोगे, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ था हमारे देश की आज़ादी का, उसके बाद से आप देखिए तो करीब 3 दर्जन बार ऐसा हुआ है। 36 कैंडिडेट से ज्यादा हैं ऐसे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट सबसे पहला भी जो चुनाव था ना 1951 वाला, उसमें भी कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। और सबसे रीसेंट एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं, 2012 का डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है डिंपल यादव, वो भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि कन्नौज, अगर आप देखोगे जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है कन्नौज, वहां से अखिलेश यादव ऑलरेडी चुनकर गए हुए थे पार्लियामेंट में। लेकिन क्या होता है, चुनाव होता है 2012 में उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की बन जाती है, तो जिसकी वजह से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपका अखिलेश यादव बनते हैं। तो उनको अपना पार्लियामेंट्री लोकसभा वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सीट है कन्नौज का, वो हटना पड़ता है वहां से अगर आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहोगे। तो यहां पर उन्होंने डिंपल यादव को नॉमिनेशन करवाया वहां से, कन्नौज से। वो बाई इलेक्शन जिसको कहा जाता है ना कि मेन इलेक्शन के बीच में अगर कोई इलेक्शन होता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा ही नहीं, और बीजेपी भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करना
मतलब फेल हो गई, उसमें उन्होंने फाइल नहीं किया। और बाकी के कुछ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी अपना जो नाम है वो विड्रॉ कर लिया था। और इसी की वजह से जो डिंपल यादव हैं वो 9 जून 2012 को अनअपोज्ड कन्नौज सीट से इलेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिला। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 1951 में आप देखोगे सबसे पहली बार 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अनअपोज्ड अपने आप को जीत डिक्लेयर किया था। फिर 1957 में 11 ऐसे एमपीज थे जो कि अनअपोज्ड जीते थे। 1962 में 3 और 1967 में 5 कैंडिडेट। 1971 में भी एक ऐसे कैंडिडेट थे। 1977 में भी 2 एमपीज थे। 1984 में भी एक एमपी थे जो कि बिना किसी इलेक्शन के ही जीत गए थे। और यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया YB चौहान, ठीक है, वो भी नासिक सीट से अनअपोज्ड जीते थे। फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपने सुना होगा, जब पहले राज्य हुआ करता था तो श्रीनगर सीट से वो भी अनअपोज्ड एक बार जीते थे। तो इस तरह से कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं। आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर? मैंने जो भी फैक्ट्स वगैरह था वो आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ पोल पिटीशन? अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा सामने आता है कोर्ट में, तो कौन से कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। अजीबोगरीब ही ये केस निकला भाई, पहले भी चलो पास्ट में हो चुका है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। और जो हम यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना भाई, जो हमारे पास जो सिस्टम चलता है कि जब पार्टियां के जो लोग होते हैं ना, मेंबर, वो खड़े होते हैं ना, तो अक्सर एक भारी पार्टी होती है, वो तगड़ी होती है, तो वो दूसरी पार्टी को बोलते हैं कि भाई आप हमारे जो वोट है ना वो खराब मत करो, आप हमसे पैसे ले लो तो बैठ हमारे हक में बैठ जाओ। वो तो हमारे इलाके में भी हुआ है, कई दफा हो चुका है। और कई बैठ भी जाते हैं साहब। अभी ताजी ले लो वीडियो, जरदारी साहब की बेटी आई असेंबली में, आसपा भुट्टो आई है, आसपा जरदारी है, भुट्टो नहीं, वो आई है। उसके मुकाबले में भाई ना PP का, ना नूर का, ना PTI का कोई बंदा भी नहीं। हाँ, एक PTI के जो खड़े थे उनको गायब कर दिया गया, जो उसके मुकाबले पे थे ना उनको गायब कर दिया गया, जो नून लीग थी। अब ये क्या कहना चाहता BJP के लोगों ने इनको गायब किया है? मैं बात अपनी कह रहा हूँ, उनको भाई हक में बिठा लिया, एक शख्स भी नहीं उनके सामने खड़ा, और वो जीत के, और सुनते ले जरदारी साहब की बेटी जीत के, बिना मुकाबला जीत के असेंबली में पहुंच गई है। तो वही बात यहाँ पर भी तो हो रही है। अच्छा, मरियम नवाज को पहले मुबारकबाद दे दी थी कि आप CM पंजाब बन चुकी हैं, इलेक्शन के पहले बता दिया था। ध्रुव झूठ बोलता रहता है, इंडिया में कोई तानाशाह नहीं है, कोई डेमोक्रेसी को लेकिन खतरा नहीं है। ये सब बात तो भाई मैं वही कह रहा हूँ कि वो झूठ बोलता है। वो जिसने बोला है कि भाई मैंने नहीं कहा कि वो सच कहता है, मैंने कहा वो झूठ बोलता है, इससे भी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा वो 36 बार अनअपोज्ड इलेक्ट होकर आगे आए हैं, और इस मरतबा भी चांस है अभी तक लिख कर दिया, वो स्टैम्प पेपर दिया लिख के, भाई साहब हमने अप्लाई नहीं किया सारा कुछ। ओ भाई वो इसीलिए कि उनको अंदरों अंदर ही मिल गया है ना, मिल गए बंदे, वो हक में बैठ गया, पैसे ले लिए, सीधी बात है। कई दफा पैसे ले लेते हैं, कई दफा धमकाया भी जा सकता है, बिल्कुल उसकी जान को खतरा हो सकता है, बैठने में फायदा। और हमारे पास जो बैठते हैं वो पैसे लेकर भी बैठते हैं। हर बंदे का लालच क्या होता है, मेरे पास पैसे आ जाए, ये बगैर खर्चा, इधर उन्होंने खर्चा भी आप कुछ नहीं किया और ऊपर से पैसे मिल गए, बैठ गए। हाँ तो भाई ज्यादा हमारा किसकी थी, कांग्रेस का हुआ इस सीट से, इस कांग्रेस का लॉस हुआ है। तुझे पता करना फर्क कांग्रेस ने, तो वो बिना मुकाबले जब वो जीत गए ना जीतते, लेकिन एक मुकाबले का पता था चलता। अब तो इससे और दूसरी जो और पार्टियां हैं, इससे कईयों के हमले और गिर जाएंगे भाई। जब मुकाबला यार ये हर बंदा बीजेपी कर रहा है, कुछ ना कुछ बीजेपी ने किया तो बंदा इस तरह उनकी, लेकिन साथ में सुन थे कि वहाँ के जो सूरत के बिजनेसमैन थे वो अक्सर PM मोदी के काम करने से नाखुश थे।
ये भी तो चीज देखने को मिली है ना। नहीं, कुछ लोग तो डेमोक्रेसी को भी बोल रहे हैं, थ्रेट है, उसको भी लग रहा है। थ्रेट तो साफ है, जब धांधली के साथ इलेक्शन होगा तो थ्रेट ही होता है। 2 नंबरी, लेकिन इस तरह के वोट ही 2 नंबर होंगे, एक बंदा देने नहीं चाह रहा उसका वो। अब देखो ये जो वो साथ वाले सामने वाले मुकाबले वाले बैठ गए, हो सकता है बीजेपी को कोई लोग ना वोट देना चाहते हो, अब तो वो फ्री में जीत गया ना बिना मुकाबला ही। अच्छा, अब इस लोगों एक को सीट अच्छा, के वो जो जीतने से पावर थी, वोट की पावर, वो कहाँ गई? यार सामने अब कोई है ही नहीं कंपटीटर, तो क्या किससे लड़ेंगे? सामने कोई है नहीं वहाँ कि तो सबको खर्चा करने हटाया वाली गया बात है ना। सामने कोई है ही नहीं कि सामने वालों को हटा दिया गया है। जो सिक्योरिटी का या कैमरे सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। जो ना रहेगा बांस, ना बजेगी चलो कैसे? एक जगह पर ना एक बजेगी जगह पर बांसुरी। पहले तो बांस टमाटो फूस को इधर उधर कर करना दिया। था, 3-10 लोगों 2 लोगों को किया साइड में। वो ये- यहाँ पे तो मेहनत ही बहुत कम लगी है। दिमाग की गेम है भाई। तो आपका कहना है भी सारे देश में इस तरह करें? तो ध्रुवराज है कितना को जगा लेगा, उनको जगा रहा था ना जो वोटकास्ट करने जाएंगे। भाई साहब, अब उस फौज की तो चलो जरूरत ये नहीं सीट पड़ेगी। है ना, ये आप कांग्रेस ये को भाई दे दो। साहब, ये ये बीजेपी सीट वाले है ना, 3-4 कदम आगे चलते जो हैं लोगों अन्ना से। पोस्ट हुई है ना, ये सीट बहुत कांग्रेस को माइंड देके फिर रखते भी देख लेना वो जीतेगी हैं। नहीं जीतेगी, ये तो कन्फर्म है। उन्होंने कहा है 400 पार जाएंगे। ओ भाई इसी तरह जीते भाई वो साहब, जाएंगे। जाएंगे, यार एक जाएंगे। वो घी सीधी उंगली से निकले तो भी निकालेंगे, एडी से निकाले लेकिन ये तो भाई भी निकालेंगे, ये वो तो भाई पता निकालेंगे नहीं है भाई। इलेक्शन का वो ना, लोग वोट डाले जीते वो, लेकिन ये कानून जो इजाजत देता है हम क्या करें? यार, ये ये ना एक करते। बात, एक संविधान बात, ने एक इस बात। चीज की इजाजत दे रखी है। पाकिस्तान का इलेक्शन आज जब हुआ था 8 फरवरी को, उससे 1 महीना पहले इमरान खान ने कहा था अवाम को जलील ना करो, मशीनरी से इस्तेमाल ना करो, खर्चा ना करो। मतलब ये पाकिस्तान का पहले खजाने में पैसा नहीं, ऊपर से खर्चा मांगा हुआ ना करो। जब आपने इलेक्शन किसी को जिताना है तो इलेक्शन क्यों करवाते हो? कोई पुलिस वाले मारे जाएंगे। डिमांड भी तो एक इसमें थी। मिनट बात सुने इसी को यार, बात तो सुन ले यार, खुदा का वास्ता क्लियर करने दे यार। उस वक्त इसका यार अल्लाह का वास्ता क्लियर करने दे यार, खुदा का वास्ता मैं तेरी बातें सुनता रहता नहीं, हूँ उस वक्त नहीं पता था। यार, बात तो सुन ले। लाई हुई थी यार, बात तो सुन ले, 1 मिनट दे दे भाई। इलेक्शन ना करो, खर्चा ना करो, मौतें होंगी ना करवाओ। जब किसी को आपने जितवाना है तो क्यों इतना को ढंडोरा पीटते हो? वो ही हुआ जो बात पहले की थी, मरीन बात सीएम बनेगी, शहबाज जी वजीर आज़म बनेगा, जरदारी सदर बनेगा, सारे यूसुफ रज़ा की रानी बनेगा, वो ही बन गए। वो पहले जब पता था इलेक्शन क्यों करवाया? इसी तरह ये भी है भाई, जब पता है तू कह रहा है इंडिया के अंदर बीजेपी ने जीत रहा है, जब पहले ही पता बीजेपी ने जीत रहा है तो क्यों खर्चे करवा रहे हैं? यार एक और अच्छा, तुझे नहीं पता, जैसे तू बोलता है ना इमरान खान के चांसेस हैं 100 में से 99%। तो फिर इमरान खान को अवाम ने वोट दिए ना? इंडिया के इमरान खान ने वोट इमरान ने दिए ना अवाम ने? किधर गया? हुआ वो जो इमरान खान 1 महीना पहले बता इंडिया दिया के था। अंदर लोग सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हैं? किसकी वो आवाज चीजें आ रही है? इतना हमें नहीं पता, छोड़ इसको। अच्छा भाई, यहाँ पे ना मेरी एक ना सवाल बनता है कि जो ये जो 10 बंदे जिन्होंने वो हाथ पीछे खींच लिया ना, विथड्रॉ कर वो दिया। बिक गए भाई, अगर बिक अगली गए। दफा किसी बंदे से वो वोट मांगने आते, गीला जूता करके मुंह पे मारना। बिल्कुल ये हक बनता आवाम है करेगी। क्योंकि उन्होंने आवाम आपके करेगी। वोट को दबा दिया, जो धोखा आपकी दे दिया। ताकत थी उसको यकीन माने ऐसे जो दबा लीडर होते दिया। ना, ये गीले जूते से मारने लायक। जी बिल्कुल। अवाम का वोट ले, हक का वोट लेके फिर वो बदल जाते पैसे की खातिर। उस अवाम जो वोट देती है बाद में जब उसकी वोट कदर क्या कास्ट है? होते, वोट कास्ट ही नहीं हुए भाई साहब, वो बदलेंगे। चले जी, ठीक है भाई। अच्छा, पाकिस्तान में ये चीज है ना, जिसने वैसा वोट खड़ा होना है सीट पर, उसने अपना सारा कुछ जिसने clear फैसला करना सुनना है, पता आपका वो जज ही नहीं है अगर भाई उसने साहब, एक आपका आधी वो चीज गड़बड़ में है। clear नहीं की तो भाई साहब उसको बैन कर दिया जाता ना। भाई और एक लास्ट में भाई एक साहब बात, कुछ ना कुछ गलती की है। एक बात लास्ट में, करने को फिर कड़वी से हो बोला है। या अच्छी हो, पाकिस्तान और इंडिया का जो इलेक्शन हो ये चोरी से बन के आता है, माने या ना अब माने। अभी इसमें कोई फर्क नहीं रह गया। कोई फर्क नहीं रह गया पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शन कमीशन में। इमरान खान एक ही इलेक्शन तो वो चोरी का है और बीजेपी देखते की तो वो भी चोरी की है। आपको ये पता नहीं है हाथ किसकी इलेक्शन कमीशन का तो मुद्दा ही नहीं रहा, वो खुद बोल लिख कर दे रहे कि भाई हमने ये विड्रॉ तो कर भाई दिया। वही बात होगी, मनवाया क्या है ना, बात क्या हो गया? उनका तो कसूर नहीं, इलेक्शन भाई तू ना मानागिरी ना कर, इंडिया और इलेक्शन कोई फर्क नहीं।
हर गैर कानूनी काम को कानूनी तरीके से किया जाए। बिल्कुल। चलो जी ठीक है भाई, अपने धूपताई का कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरे हिसाब से भाई इलेक्शन होना चाहिए था, चाहे वो बिल्कुल बीजेपी जीत जाती, आवाम की वोट से जीत जाती, वो इकला थी। तो ठीक है भाई, अपनी राजनीतिक का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।